बाजार से खरीदा गया दूध मुज़रे सेहत तो नहीं, अब शहरी खरीदा हुआ दूध खुद टेस्ट करवा सकते हैं। सैंपल यहाँ पे लगा के विदिन 1 मिनट जो रिजल्ट दे देगा। इसके अंदर फैट कम है, इसके अंदर पानी की मिलावट है। दूध आप रिकमेंड नहीं करेंगे पीने के लिए? नहीं। आपके घर में जो दूध आता है, चाहे आप दुकान से लेके आते हैं, चाहे गवाला आपके घर से लेके आता है, 200 ml किसी भी बोतल में डाल के, किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के आप लाहौर शहर में जहाँ कहीं भी इस तरह से खड़ी ग्रीन कलर की पंजाब फूड अथॉरिटी की मोबाइल व्हीकल देखेंगे तो वहाँ पे लेके आएँ। इस तरह गेट खोलें, सामने एक लैब आपको नज़र आएगी जहाँ पे आप अपना दूध चेक करा के पता कर सकते हैं कि आपके घर में आने वाला दूध आपके लिए सेहत अफजा है या मुज़र सेहत है। तो आए आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग अपना दूध चेक करवा रहे हैं और कब तक लाहौर शहर के किन किन इलाकों में इस तरह से मिल्क टेस्टिंग के लिए पॉइंट्स बनाए जाएंगे, स्टॉल्स लगाए जाएंगे, गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी और आप अपना दूध चेक करवा सकते हैं। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, एक शहरी यहाँ पे अपने दूध का सैंपल लेके आया टेस्ट करवाने के लिए और इसके अलावा और भी एक शहरी खड़ा है यहाँ पे अपने दूध का एक पैकेट हाथ में लेके। तो आपको दिखाते हैं कि दूध को कैसे टेस्ट किया जा रहा है और हर कोई शहरी आके अपना दूध टेस्ट कैसे करवा सकता है। ये जनाब चेक कीजिएगा कैसे करेंगे आप। साथ साथ बताइए भी जाएँ कि आप इसको किस प्रोसेस से गुजारेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे हमारे पास एक मशीन है लैक्टोस्कैन मिल्क एनालाइज़र। इसके ऊपर हम दूध की सेंसरी करेंगे कि हम इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो दूध की क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी का दूध है। ये सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, सैंपल पोर करेंगे। कितना दूध चाहिए होता है सैंपल के लिए आपको? सर इसके लिए 200 ml हमें दूध रिक्वायर्ड होता है, 200 ml तकरीबन। तो नाज़रीन आप ये देखें कि वैसे तो आई थिंक आधा किलो दूध ले गए थे शहरी, लेकिन 200 ml दूध निकाला गया। अब इसकी टेस्टिंग की जाएगी। ये लें जी, ये सैंपल हम लोगों ने ले लिया। सैंपल यहाँ पे लगा के हम इसको विदिन 1 मिनट जो है वो ये रिज़ल्ट दे देगा। मिक्स मिल्क था, हमने मिक्स मिल्क जो है यहाँ पे लगा दिया। अब ये 1 मिनट के अंदर एक रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा जिसके अंदर हमें आइडिया हो जाएगा फ़ैट की क्या परसेंटेज है, SNF क्या है, प्रोटीन क्या है, लैक्टोज कितना है, एडेड वाटर है इसके अंदर या नहीं है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग देन कन्वर्ट हो जाएंगे फिर अडल्ट्रेशन टेस्ट के ऊपर। अडल्ट्रेशन बेसिकली क्या है, हमारे पास मिलावट जो है वो 12 तरह के टेस्ट है हमारे पास। ये हमारे पास इंटरनेशनली सर्टिफाइड PCSIR अप्रूव्ड किट है जिसके अंदर स्किम मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट, फॉर्मलिन, यूरिया, साल्ट, शुगर, ये सारे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट होते हैं यहाँ पे। इस पर कितना टाइम लगता है? ये टाइमर भी चल रहा है? ये विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये 10 सेकंड रह गए, 10 सेकंड के बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने होगा इसका। सही है नाज़रीन, 10 सेकंड रह गए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो बताइएगा जनाब क्या रिज़ल्ट है? हमारे पास इसके अंदर फ़ैट की परसेंटेज जो है वो 3.2 आ रही है। वैसे हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो कहता है कि मिक्स मिल्क की नॉट लेस देन 4.25% होनी चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर फ़ैट कम है और जो SNF है उसका लेवल जो है वो नॉट लेस देन 8.75% होना चाहिए, जबकि इसका 7.94% है। इट मीन्स कि इसके अंदर पानी की मिलावट है। ठीक है, मज़ीद बताइएगा। उसके बाद फिर हम लोग अडल्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं कि अडल्ट्रेशन टेस्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिटेक्शन जो है केमिकल मेथड है। यहाँ पे कलर का हमारे पास चेंज आता है इस तरह से कि ये हमारे पास यूरिया का है, ये नेगेटिव था, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नहीं आया। अगर पॉजिटिव होता तो इसका कलर जो है वो प्योर येलो हो जाना था। इसी तरह से हमारे पास डिटर्जेंट जो है इसका कलर भी नहीं आया। अगर वो वाला हम कलर होता तो हम पॉजिटिव इसको कंसीडर करते, ये ब्लूइश कलर देता है। इसी तरह से फॉर्मलिन है, यहाँ पे ये जो लेयर बनती है ये ग्रीनिश लेयर बननी थी लेकिन ये नहीं बनी, इसका मतलब ये भी प्योर नहीं है। हमारे पास जो है ये पॉजिटिव नहीं है। इस दूध को आप क्या रिमार्क्स देते हैं? ये क्या पीने के काबिल है? ये देखें पीने के काबिल तो है लेकिन इसके अंदर पानी की मिलावट है थोड़ी सी, तकरीबन। उसका क्या नुकसान है? 10%। क्या नुकसान? ये है कि पानी देखें, पहली बात ये होती है कि दूध के अंदर पानी जो डाल रहे होते हैं वो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो पानी बिल्कुल साफ़ है। इसमें फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का आपका स्टमक का प्रॉब्लम है, किडनीज़ का है, ये सारा इसी वजह से हो रहा है। तो ये दूध आप रिकमेंड नहीं करेंगे पीने के लिए? नहीं। मिल्क टेस्टिंग कैंप के अलावा इसी जगह पे लिबर्टी पे और लिबर्टीज़ में जो दीगर पॉइंट्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन के हवाले से भी कैंप लगाए गए हैं। आप अपनी हेल्थ के हवाले से जान सकते हैं कि आपका कद कितना है, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है और इसके अलावा आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आए चलते हैं। सबसे पहले अगर आप आते हैं इस कैंप की तरफ तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले हाइट चेक की जाएगी। मैंने भी यहाँ पे अपनी हाइट चेक करवाई थी और उसके बाद फिर ये चेक किया जाता है आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है और आपका वेट कितना है, ज़्यादा है कि नहीं, आपकी एज के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे इनकी डिवाइस मौजूद है। तो मैंने भी चेक करवा लिया है और ये इन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया है। अब मैं इसके बाद इनको दिखाता हूँ कि कैसे ही आगे से मज़ीद मुझे
न्यूट्रिशन के हवाले से गाइड करती हैं। कुछ है कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या शुगर या बीपी का मसला हो, या फिर जोड़ों में दर्द हो कोई? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई फूड एलर्जी तो नहीं है आपको? फूड एलर्जी कोई नहीं। ठीक है। स्मोकिंग वगैरह तो नहीं? नहीं। ठीक है। पानी का इंटेक कितना है आपका डेली का? कितने ग्लासेस पानी का ले लेते हैं? पानी आई थिंक मैं 2 लीटर तो या 3 लीटर पी लेता हूँ। प्रोसेस फूड बोतलें कितनी पीते हैं आप? एक या दो हफ्ते में 1 या 2। ठीक है, वो हमने ले लिया। अब आप ना आपको जो बेहतर चीज़ें हैं जो आपने बढ़ानी है वो है इसमें फ्रूट की कंजम्पशन। एटलीस्ट आप डेली बेसिस पे 1 से 2 फ्रूट लाजमी खाएं, क्योंकि ये फाइबर का बड़ा अच्छा सोर्स है। मल्टीविटामिन को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको डेली कंज्यूम करेंगे। और इसके साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल भी जो है वो अपनी डाइट में डेली बढ़ाएं। रॉ मतलब सैलड की फॉर्म में भी बढ़ाएं, और आप जो है इसे खानों में भी इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। दालों का इस्तेमाल आपका बिल्कुल ठीक है। दूध का इस्तेमाल एटलीस्ट आप इसे ज़्यादा बढ़ाएं अपनी डाइट में। बेशक 1 से 2 कप लो फैट की तरफ आ सकते हैं अगर आपको ये कॉन्शियस है कि ये दूध मोटा कर रहा है या दूध फुल फैट है। और इसके अलावा आप हेल्दी राइस भी आपके बिल्कुल ठीक है। राइस की कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बोतलों का ठीक है, यहाँ पे बोतलों का इस्तेमाल आपका कम से कम है, लेकिन इसे मज़ीद कम से कम करें, इसे ना होने के बराबर करें, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। और मेरा वेट सही है मेरी एज के अकॉर्डिंग? आपका BMI जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये तकरीबन 23 से के अराउंड होना चाहिए। 23 BMI से यहाँ आपका जो है वो BMI 30.8 बनता है। 30.8 इसमें जो है वो हम कहते हैं कि आपको अपना जो है एक अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल आपको बढ़ाना है, अपना स्लीप टाइम बेहतर करना है, वाटर इनटेक आपको बेहतर करना है, और खाने के साथ कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, और खाने के बाद इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपने पानी का इस्तेमाल करना है तो खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह पे आपकी जो है ना टीम क्रैकडाउन करती है जहाँ पे मिलावट वाला दूध है या मुज़र सेहत है, तो फिर ये इस तरह का फैसला क्यों लिया गया कि कैंप भी लगाया जाए, लोग खुद आएँ? क्या कुछ जगहों पे आपकी टीम पहुंच नहीं पाती या दूध सेल हो जाता है, कुछ ऐसे मैटर होते हैं? देखें, ये 2 तरह की स्ट्रेटजी है। नंबर 1 तो ऑपरेशन साइड है, वो पूरे पंजाब में टीमें काम कर रही हैं, 24/7 काम कर रही हैं। और आपने ख़ुद नोटिस किया होगा पिछले 2 महीने में हमने कोई 400 से 450 FIR दी है, 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी हैं, और इसी तरह कोई बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व जो उनको गिरफ़्तार कराया। अब ये दूसरी साइड है, शहरियों के लिए एक्सेसिबल बनाना फूड अथॉरिटी को। चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि लाहौर समेत सूबा भर में जहां बिज़ी पॉइंट्स हैं वहां अपनी मोबाइल फूड लैब्स को लेके जाएं और वहां प्लेस करें जहां पे लोग एक्सेसिबली आएँ, अपने घर से दूध लाएं। वो ग्वाले से लेते हैं, वो दुकान से लेते हैं, वो किसी भी सोर्स से लेते हैं, और यहाँ ला के दूध चेक कराएं। अब उसके बाद फिर 2 तरह की सूरत हाल हो सकती है। अगर ठीक है तो दैट्स फाइन, अगर ठीक नहीं है तो हमें उनसे सोर्स मालूम करना है और उस सोर्स के ऊपर एक्शन करना है। पर्पज़ ये है कि शहरियों के लिए दूध की फराहमी जो है वो 100% खालिस इंश्योर कराई जाए, और लोगों के लिए टेस्टिंग जो है फ्री और एक्सेसिबल बनाई जाए। ये जो कैंप लगाए गए कहाँ पे लगाएंगे, कब तक ऐसे कायम रहेंगे और पर्पज़ क्या है? पंजाब को हमने अडल्ट्रेशन फ्री बनाना है, और उस मकसद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जो हैं वो हर वक्त इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं, राउंड द क्लॉक हम काम करते हैं। दूसरा ये है कि सार्फिन को एजुकेट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। तो ये जो कैंप हमने लगाया है ये बेसिकली फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप है। लाहौर के 4 इलाकों में अभी तक ये मौजूद है, यहाँ पर दाता साहब के दरबार के पास, उसके अलावा जौहर टाउन में और अड्डा प्लॉट के ऊपर। ये हम पूरे लाहौर में इसको रोटेट करेंगे। एक तो फ्री मिल्क यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं, उसके अलावा जो सार्फिन है, जो गोश्त ख़रीदते हैं, जो दूध ख़रीदते हैं, जो अशाए खुर्दो नोश ख़रीदते हैं, उनकी आगाही के लिए कैंप लगाया गया है। अवेयरनेस मटेरियल मौजूद है, वो आपने ख़ुद भी देखा कि उसमें सार्फिन को बताया गया है कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा हमने न्यूट्रिशन का कैंप भी लगाया है ताकि लोग वो देखें कि उनमें कौन सी ग़िज़ाई किल्लत पाई जा रही है, और किस तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो शुगर से अफेक्ट हुआ है, ब्लड प्रेशर से अफेक्ट हुआ है, या उसके बच्चे किसी कमज़ोरी का शिकार हैं, आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं, या विटामिन D डेफिशिएंट है, तो किस तरीके से उसको जो है वो ओवरकम करना है। तो ये कैंपेन इंशाल्लाह जो है पूरे लाहौर में हम रोटेट करेंगे और इसके ज़रिए से तमाम लोगों को एजुकेट करेंगे। तो फिर क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी उन दुकानदारों के खिलाफ? देखें, वो जिस दुकानदार का या उसका एड्रेस हम पहले मालूम कर लेते हैं। हमारे पास पूरा आपने परफार्मा देखा है, ठीक है, तो वो तो हम उनको टेस्ट करके बता देंगे कि आपका ये इशू है, और साथ ही हमारी टीम्स जो हैं
ये तो टेस्टिंग की टीम्स हैं, जो ऑपरेशंस की टीम है वो सोर्स के ऊपर जाके उसके ऊपर जो है इंस्पेक्शन करेंगी और अगर उसका सैंपल फेल है तो उसकी दुकान को बंद करेंगे। किस टाइम पे शहरी आ सकते हैं अपना 200 ml का सैंपल लेके? देखिए नॉर्मली दूध जो है वो सुबह के टाइम पे आता है। ये हमारा 8 बजे से लेकर 4 बजे तक कैंप जो है वो डेली बेसिस पर चलेगा और सार्फिन उस टाइम के दौरान में आ सकते हैं।